तभी मान ने भी कहा, हाँ मन्नत, तुम मना नहीं कर सकती। मैं ही तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और कल हम दोनों कपल बनकर पार्टी में जाने वाले हैं। यह कहते हुए उसने मन्नत का हाथ पकड़ लिया और फिर प्यार भरी नजरों से सबकी तरफ देखने लगा। लेकिन इधर प्रिंस की नजर तो सिर्फ उन दोनों के हाथों पर जाकर अटक गई थी। वो बस खाने का बहाना लेकर उन्हें घूरता ही जा रहा था। मन्नत को अचानक बहुत अजीब महसूस हुआ, जैसे प्रिंस उसे अपनी नजरों से ही जिंदा निगल जाएगा। उसने हल्के से घबराते हुए कहा, मान, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन मान ने मस्ती भरे अंदाज में कहा, क्यों छोड़ूं? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारा हाथ क्यों नहीं पकड़ सकता? तभी अचानक प्रिंस ने अपनी मुट्ठी टेबल पर जोर से दे मारी और बेहद सर्द आवाज में बोला, गेट लॉस्ट राइट नाउ। उसकी यह आवाज सुनते ही मन्नत एक पल को चौंक गई। उसने तुरंत प्रिंस की तरफ देखा और बाकी सभी लोग भी हैरान होकर बस उसे ही देखने लगे। इस वक्त हर किसी की नजरें प्रिंस पर थीं, लेकिन प्रिंस की नजरें सिर्फ और सिर्फ मान पर जमी हुई थी, जलती हुई, गुस्से से भरी हुई। तभी सिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बेटा क्या हुआ? तुम अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए? प्रिंस ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, क्या इस लड़के को अब तक सुनाई नहीं दिया? मैंने इसे यहाँ से जाने को कहा है। यह सुनकर अब मान ने तुरंत मन्नत का हाथ छोड़ दिया। कुर्सी से उठते हुए बोला, मेरी डैड का कॉल आया है, उन्होंने मुझे अभी घर बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। आंटी, आपने मेरे लिए डिनर बनाया, थैंक यू। अंकल, आपने मुझे कोऑपरेट किया, उसका शुक्रिया। मन्नत, कल कॉलेज में मिलते हैं। यह कहकर वो वहाँ से ऐसे गायब हो गया जैसे कोई हवा का झोंका हो। इधर सभी लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी मन्नत ने नाराजगी भरे लफ्जों में कहा, प्रिंस, मुझे पता है कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे घर में आकर मेरे दोस्त के साथ ऐसे इस तरह का बर्ताव करेंगे। जितना हक आपका है इस घर पर, उतना ही मेरा हक है। आपको मेरे दोस्तों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही प्रिंस ने गुस्से से उसकी ओर देखा और तीखे लहजे में कहा, इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और आज के बाद कभी भी ऐसे दोस्तों को अपने घर मत लाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन्नत हैरान रह गई और तजब्बुर से बोली, लेकिन क्यों? उसमें क्या बुराई है? प्रिंस ने ठंडी मगर तीखी आवाज में कहा, उसमें कोई सीधी बुराई नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से मुझे सही नहीं लगा। उसकी वॉइस ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे दूर कर दिया और अगर तुम अपने भले की चाहती हो तो तुम भी उससे दूर रहो। ये कहकर वह बिना रुके जाने लगा। लेकिन तभी मन्नत ने दांत भींचते हुए कहा, आप कौन होते हैं मुझे सिखाने वाले कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं? मुझे अच्छे से पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। प्रिंस के कदम एक पल को थमे। वह पलटा, गहराई से उसे देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है? तो तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अब तक कई गलत फैसले कर चुकी हो और अब मैं तुम्हें उन हर एक फैसले की सजा दूंगा। एक एक करके इतना कहकर वो गहरी निगाहों से उसे घूरता हुआ बाहर निकल गया। मन्नत ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठियां कस ली, उसकी आंखें जलने लगी। तभी पास खड़े राम ने नाराजगी के साथ प्रिंस की ओर देखा और सख्ती से कहा, प्रिंस, आज के बाद तुम मन्नत के किसी भी दोस्त के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करोगे और ये मैं तुम्हें साफ साफ समझा रहा हूँ। एक बार फिर से प्रिंस के चलते कदम रुक गए। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के मुड़ा और बोला, डैड, जो मुझे पसंद नहीं उसे मैं अपनी आंखों के सामने भी नहीं देखना चाहता हूँ। मैं इस लड़की को बर्दाश्त कर रहा हूँ, यही आप सबके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, वरना मैं इसे अपनी नज़रों के सामने भी बर्दाश्त ना करूँ। और ये मेरा भी घर है, मेरी मर्जी कि मैं यहाँ किसे देखना चाहूँ। राम कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन सिया ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें शांत कर दिया। प्रिंस वहाँ से चला गया। इधर मन्नत भी गुस्से से भरी हुई बिना किसी डर के जाते हुए बोली,
मॉम प्लीज़ डिनर को मेरे कमरे में लेकर मत आना, मेरा पूरा मूड खराब हो चुका है। इतना कहकर वह सीधे अपने कमरे की ओर चली गई। सिया बस उसे जाते हुए देखती रह गई। तभी राम ने नाराजगी के साथ कहा, मानो या ना मानो सिया, लेकिन तुमने अपने बेटे को बिगाड़ दिया है। आज उसने मन्नत के दोस्त के साथ जो बिहेव किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आखिर उसे क्या प्रॉब्लम है? अचानक सिया ने चिंता में जवाब दिया, यही तो बात मुझे भी समझ नहीं आई। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ना जाने प्रिंस को क्या हो जाता है। और जिस तरह उसने उसे जाने को कहा वो भी ऐसे जैसे उसे बहुत तकलीफ हो रही हो, जबकि वे दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। राम ने गहरी सांस लेकर कहा, जो भी हो, अगर वह घर लौटे तो उसे जरूर समझा देना। यह कहकर वह जाने लगे तो सिया ने पीछे से कहा, कम से कम डिनर तो करके जाइए। राम ने जाते हुए कहा, जब मेरे दोनों बच्चे ने डिनर नहीं किया तो मैं कैसे खा सकता हूँ। यह सुनते ही सिया का मन भर आया और वह भी बिना डिनर किए अपने कमरे में चली गई। इधर मन्नत गुस्से में कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। वह दांत पीसते हुए बोली, प्रिंस का तो हद हो गया है। जब उसे मुझसे नफरत है और मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तो फिर क्यों मुझे बार बार परेशान करता है? हर वक्त मेरे आसपास आने वाले लोगों को मुझसे दूर क्यों करता है? पहले आदि के साथ और अब मान के साथ भी वही किया है। दिन पर दिन उसकी बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह कहते हुए वह वहीं बैठ गई। तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा। जब उसने फोन देखा और उस पर नैना का नाम चमक रहा था तो उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। मैंने अभी तक इस लड़की का नंबर ब्लॉक क्यों नहीं किया? चिढ़ते हुए बोली। वो जैसे ही उसे ब्लॉक करने के लिए जा ही रही थी, तभी उसे कुछ याद आया और वो खुद से बोली, नहीं, पहले बात कर लेती हूँ। देखती हूँ इतनी बातें होने के बावजूद अब भी इसके पास कुछ कहने को है तो वाकई ये दुनिया की सबसे बेशर्म लड़की होगी। ये सोचकर उसने कॉल पिक किया। व्हाट हैपेंड? क्यों कॉल कर रही हो? उधर से नैना की आवाज़ आई, मन्नत, मैं तुम्हें मिस कर रही थी, प्लीज़ मुझसे बात करो। मन्नत ने गुस्से में जवाब दिया, हमारे बीच अब कुछ बातें करने के लायक नहीं बचा, इसलिए मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ और आइंदा मुझे कॉल मत करना। यह कहकर उसने बिना नैना की आगे कोई बात सुने कॉल काट दी और नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर चुपचाप बेड पर लेट गई। रात बीत गई, अगला दिन आया। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। शाम का वक्त था। मन्नत पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। उसने ब्लैक स्लीव ड्रेस पहनी हुई थी, थाई कट और स्लीवलेस। वो उस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बाल खुले थे, न्यूड मेकअप था और हाई हील्स पैरों में। वो जब नीचे आई, सिया ने उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहा, मेरी बेटी को किसी की नज़र न लगे, कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मन्नत ने हंसते हुए कहा, मॉम, अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। सिया ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, ध्यान से जाना। कुछ देर बाद उसकी कार कॉलेज के बाहर रुकी। अब हल्का अंधेरा हो गया था। सभी स्टूडेंट अपने अपने कपल्स के साथ अंदर जा रहे थे। मन्नत जब बाहर निकली तो मान ब्लैक सूट में उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, चलो जल्दी अंदर चलते हैं, पार्टी शुरू हो चुकी है। मन्नत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और मान के साथ अंदर चली गई। गार्डन में सभी तैयारी हो चुकी थी। डांस और डीजे की तेज आवाज़ के साथ फ्लोर पर सभी जूनियर स्टूडेंट डांस कर रहे थे। बाहों में बाहें डाले कपल्स एक दूसरे के साथ थिरक रहे थे। मन्नत थोड़ा घबरा गई। शायद मैं इस तरह का डांस नहीं कर पाऊंगी, उसने मान से कहा। लेकिन मान ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्यों नहीं, चलो आज का दिन स्पेशल है। और वो उसे फ्लोर की तरफ ले गया। मन्नत उसे मना करती रही लेकिन मान नहीं माना। इधर किसी कोने में कोई और था जो बस मन्नत को घूरे जा रहा था। वो किसी को कॉल करता है, उधर से भारी आवाज़ आती है, वहाँ क्या हो रहा है? वो इंसान जवाब देता है, वो एक लड़के के साथ डांस कर रही है।
कुछ सेकंड खामोशी, फिर फोन के उस पार से डरावनी हंसी की आवाज आई। 48 घंटे बीत चुके हैं, वो आवाज बोली। अब सच सामने आने का वक्त आ गया है। जो काम तुम्हें करना था अब मैं खुद करूंगा। मैं आ रहा हूँ उसकी जिंदगी तबाह करने। कॉल कट हुआ और वो इंसान मन्नत को घूरता रहा। कुछ देर बाद पार्टी में शोर बढ़ने लगा। अचानक से मौसम बिगड़ा, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। सभी स्टूडेंट अफरा तफरी में इधर से उधर भागने लगे। मन्नत भी मान की तरफ भागी। मान, चलो यहाँ से निकलते हैं। मान ने कहा, मेरी मम्मा का कॉल आया है, शायद उनकी तबीयत खराब है। डैड का कॉल आए इससे पहले मुझे अब घर जाना चाहिए। तुम एक काम करो, घर चली जाना। मन्नत अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही मान वहां से जा चुका था। अब मन्नत पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। वह धीरे धीरे रोड साइड की ओर बढ़ी। बारिश बाहर काफी तेज हो रही थी। जैसे ही मन्नत वहां पहुंची उसने देखा उसका ड्राइवर वहां नहीं था। आज ये सब कुछ हो क्या रहा है? अब मेरा ड्राइवर कहाँ गायब हो गया है? उसने खुद से कहा। परेशान और भीगती हुई बारिश ने उसके कपड़ों को पूरी तरह से भिगा दिया था। उसके कपड़े उसकी बॉडी से पूरी तरह चिपक गए थे, जिससे वो बेहद आकर्षक लग रही थी, लेकिन वह खुद उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। तभी अचानक एक आवाज आई, वही ताने देता लहजा। तो फिर से ये घमंड आया कहाँ से? मन्नत के कदम रुक गए। वह गुस्से से मुड़ी और बोली, अभी के लिए मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा ठंड से कांप रही हूँ। मुझे बस घर जाना है और मेरा ड्राइवर भी नहीं मिल रहा है। इतना कहकर वह फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में एक बहुत ही भारी, भावुक और चौंकाने वाली आवाज आई, मुझे बहुत डर लग रहा है अमन। जिस दिन मन्नत को ये पता चलेगा कि वो मेरी और सिया की बेटी नहीं है, यहाँ तक कि उसका हमारे खानदान से भी कोई रिश्ता नहीं है, उस दिन क्या होगा? वो तो पूरी तरह से टूट जाएगी। वो मुझसे भी नफरत करने लगेगी। मैंने तो बचपन में उसे अपने ही बच्चों के साथ बदल दिया था। वो ना मेरा खून है और ना ही सिया का, और उसका इस खानदान से कोई वजूद ही नहीं है। तू ही बता अमन, मैं क्या करूं? उससे ये सच नहीं कह सकता, क्योंकि वो 19 साल से यही मानती आई है कि वो मेरी बेटी है, जबकि सच ये है कि ना वो मेरी बेटी है और ना ही वो प्रिंस की बहन है। उसका असली वजूद हमारे सूर्यवंशम खानदान से भी पूरी तरह से अलग है। ये शब्द जैसे ही मन्नत के कानों में पड़े, उसकी रूह तक कांप गई। उसके पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी। उसके कदम वहीं जम गए। उसकी आंखें फैल गईं। वो बिल्कुल दंग रह गई। आ गया अब सच सामने। अब देखना है कि ये इस सच का मन्नत की जिंदगी पर क्या असर होगा।